मैं सुहानी का बैग लेकर लेडर पर आया ही था कि नीचे देखा श्रेया और अथर दोनों गायब थे। मेरे पास फोन भी नहीं था कि उन्हें बुला सकूं। सुहानी अंदर से ही बोली, क्या हुआ? चल ना, कहीं मम्मी का मूड चेंज ना हो जाए। तेरे पास मोबाइल है? उसने ना में सर हिला दिया। दोनों के पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस ना हो थोड़ा ट्रिकी हो सकता था। गुंजा आंटी पीछे ही खड़ी थी, उनका पूरा फेस आंसुओं से भर चुका था। मम्मी जी, सुहानी का मोबाइल है आपके पास? उन्हें जैसे कुछ याद आया, वो तुरंत रूम से बाहर गईं और सिर्फ 2 मिनट में वापस आईं और सुहानी को उसका फोन दे दिया। मैंने सुहानी के हाथ से ले लिया। तो इसका चार्जर अपने बैग में रख, मैं अथर की खबर लेता हूँ। पर बैग तो तेरे पास है। ओ हाँ, ये ले, इसमें चार्जर रख। मैं सीढ़ी पर लड़का सुबह 5 बजे अथर को कॉल कर रहा था। पूरी बेल चली गई पर उसने फोन नहीं उठाया। ये दोनों साले फिर किसी कोपचे में गुलू गुलू तो नहीं कर रहे थे? पहले तो सिर्फ अथर ठरकी हुआ करता था, अब तो श्रेया भी निंपो बनी टक्कर ही मारने लगी। इससे पहले कि मैं मन में और गालियां देता, मुझे श्रेया की कार की आवाज आ गई। मैंने फिर सुहानी से बैग लिया और नीचे उतर गया। मेरे पीछे पीछे ही सुहानी भी आ गई। गुंजा आंटी ने एक बार नीचे झांका और फिर तुरंत खिड़की बंद कर दी। सुहानी बेचारी बस हाथ हिलाकर बाय करती रह गई। मैंने फटाफट लेडर फोल्ड की। गाड़ी रुकी थी कि मैं भड़क गया। कहाँ चला गया था बे अकेला छोड़ के? अथर और सुहानी की निगाह मिली। हाय सुहानी, कैसी है तू? सॉरी यार मोटे, वो क्या है ना, यहाँ चौकीदार आ गया था तो इसलिए हमें निकलना पड़ा। अगर तू फोन नहीं भी करता ना तो मैं हर 10 मिनट में चक्कर लगाने वाला था। मैंने उससे तो कुछ भी नहीं कहा, पर छुप के श्रेया का फेस देखा। वो स्माइल कर रही थी। ये साले 100% कुछ करके आए थे। हम दोनों गाड़ी की बैक सीट पर बैठे और कार गली से बाहर निकल गई। सुहानी बहुत टाइम बाद घर से निकली थी। उसने 3-4 लंबी लंबी सांसें खींची और फिर मुझे कस के दबोच लिया। इजी इजी, अबे आराम से, थोड़ा तो सब्र करो सालो, अब तो जिंदगी भर चिपकते रहना। व्हाट्स योर प्लान नाउ मोटू? कहाँ चलूं? राम मंदिर। मैं घर से निकलने से पहले एक बैग लाया था जो मैंने श्रेया की कार की सीट के नीचे रखा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला और उसमें से 2 कुर्ते पैजामे निकाले और एक लाल रंग की साड़ी निकाली। कुर्ता मेरा बाप का था और साड़ी मेरी माँ की थी। श्रेया ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखें चमक गई। सुहानी ने दांत दिखाते हुए साड़ी टच की। ये मेरे लिए आंटी ने दी? नहीं, मैं चुरा के लाया, हमारी शादी के लिए। इधर हम मंदिर जा रहे थे और उधर मेरा बाप बाथरूम जाने की कोशिश में था। ठीक 6 बजे मेरे बाप की नींद खुली तो उसने फोन देखा। अलग अलग नंबर से कोई 40 मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। उन्होंने तुरंत वापस कॉल बैक की तो पता चला उनका फेवरेट चेला, उनके बेटे से भी ज्यादा वैल्यूएबल लड़का जयपुर में बंद था। ट्रक वालों ने उसे अच्छे से धोया था। मेरे बाप का खून खौल उठा। मेरी माँ सुबह 7 बजे मेरे बाप को चाय देने के लिए दरवाजे पर आई। उन्होंने कई बार नॉक किया पर बाप ने गेट नहीं खोला तो वो खुद ही अंदर आ गई। अंदर कोई नहीं था, बाप फुर हो चुका था। इसको चुप करा बहनचोद, चुप हो जा बे। कबीर, जिस सेल में बंद किया गया था वहाँ एक और लड़का बंद था जिसकी बहुत पिटाई हुई थी। उसकी पिटाई हुए 2 घंटे बीत चुके थे पर वो बेचारा अभी तक चिल्ला रहा था। कबीर रात से अब तक 50 कॉल्स कर चुका था पर किसी भी तरफ से उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसने फिर हवलदार को इशारे से बुलवाया और 200 रुपए देकर फिर उसका फोन 20 मिनट के लिए अपने पास रख लिया। इस बार उसने जिसको कॉल मिलाया था उसने तुरंत फोन रिसीव किया। हेलो, कमीने कितना टाइम लगाती है फोन उठाने में। उधर वो भोसड़ी का अशोक भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा सुन, बहाने मत बना, मेरी बात सुन। मुझे उस हरामी पार्थिव ने यहाँ पर फंसा दिया है। हाँ, तेरा स्टूडेंट, वही मादर। सुनना, मेरी टेंशन नहीं है, मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ से निकल जाऊंगा। उस सुअर का पता लगा, उसने अपना फोन ट्रक में फेंक दिया था, वरना मैं तुझे क्यों कहता। जा देख, कर कुछ। भूलियो मत मैंने सिस्टम में रह के तेरी कितनी मदद की है। कॉल काटने के बाद भी कबीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने जैसे खुद से सवाल किया, एक लड़की के चक्कर में क्या से क्या हो गया मैं। किसी की औकात नहीं थी मुझे उलझा सके। इस राधिका की बच्ची को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो बैठने को तरसेगी। अचानक फोन बजा। कबीर ने नंबर देखा तो तुरंत पहचाना, ये तो अशोक का कॉल था। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ होना चाहिए तो? सर बस गलती हो गई, फेलियर की आदत नहीं है ना। ट्रक वालों से लड़कर तुझे कौन सी विक्ट्री की उम्मीद थी?
नहीं सर, वो कुछ छुपा रहे थे। उनमें से एक पाकिस्तानी एजेंट था सर। चुप, बकवास बंद कर। मैंने तुझे एजेंट बनाया है, तूने मुझे नहीं। आज भी तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा नेटवर्क है मेरा, समझा? सीधे सीधे बता, अकबर से क्यों लड़ा तू? और ये दो आईफोन्स का क्या किस्सा है? कबीर जानता था कि अशोक सर को प्यार मोहब्बत के नाम से नफरत थी, फिर उनके बेटे ने इतनी आसानी से उसे बेवकूफ बना दिया था। यह भी बताने लायक बात नहीं थी। कबीर जल्दी जल्दी कोई बहाना सोचने लगा। बोलना, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुझे कहानी सोचने में? सर कोई कहानी नहीं, सच में वो फोन्स किसी एजेंट के थे। देख ले, दोनों फोन उस ट्रक वाले ने पुलिस को ही सबमिट कर दिए। मैं चाहूं तो 2 मिनट में पता लगा लूंगा मोबाइल किसके नाम पर थे। अगर तेरी बात झूठी निकली तो जानता है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। यस सर, ऑफ कोर्स सर। वो फोन एक श्रेया नाम की लड़की का है। मैं क्रॉस चेक करवा चुका था। कौन श्रेया? है सर एक, वही सारी फसाद की जड़ है। अच्छा, वो श्रेया जो एमएलए की बेटी है, पार्थिव के कॉलेज वाली। वो कब से फसाद की जड़ हो गई? फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकता सर। आप एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, फिर मैं आपसे आकर मिलता। मेरे बाप ने अपने रूड बिहेवियर का एग्जाम्पल देते हुए फोन काट दिया। तुरंत उसे दूसरी कॉल भी आ गई। इससे पहले कि वो फोन उठाता, हवलदार अपना फोन लेने वापस आ गया। कबीर ने उसे 2 मिनट रुकने का इशारा किया और फोन उठाया। हाँ बोल। अच्छा ठीक है, भेज। हवलदार ने ग्रिल पर डंडा मारा। कबीर को एक व्हाट्सएप वीडियो रिसीव हुई। उसने झट से खोली। पहले वो मुस्कुराया, फिर उसकी नाक फूलने लगी। हवलदार ने अपने फोन छीनने की कोशिश की तो कबीर ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसको दे दिया। गुस्से से कांपते हुए उसने सीधे मेरे बाप को कॉल मिला दी। सुबह की तेज और ठंडी हवा से राम मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। 7 बजे तक मैं और मेरी सूहू तैयार हो चुके थे। मैं जानबूझकर 2 सेट कुर्ता पजामा लाया था ताकि एक अतर भी पहन सके। हालांकि मेरे बाप का कुर्ता हम दोनों के ही ढीला आ रहा था, पर अतर को देखकर तो लग रहा था जैसे किसी हैंगर पर कुर्ता टंगा हो। श्रेया अपने जीन्स टॉप में ही थी। जैसे तू 2 कुर्ता सेट लाया था, वैसे ही 2 साड़ीज भी ले आता। टफर। हाँ, ताकि इसका देखी देखा मैं भी शादी करने की जिद करने लगता। अच्छा हुआ भाई कि तू नहीं लाया, थैंक यू सो मच। मैं और सुहानी मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी कुंड तैयार कर रहे थे। मैं मुहूर्त और मंदिर दोनों के लिए पहले ही गूगल कर चुका था। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन आता दिखाई दे रहा था। अतर का फोन बजा। वो साला साइड में गया और यहीं से अच्छे भले मुहूर्त में ग्रहण लगने की शुरुआत हो गई। यस मैम, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आप तो उस दिन एयरपोर्ट के बाद दिखाई नहीं दिए। मुझे अतर की तो आवाज आई, पर दूसरी तरफ कौन था ये तब समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट बोला तो मेरे माइंड में सबसे पहले राधिका का फेस उभरा। हाँ वही होगी, लेकिन वो क्यों कॉल कर रही थी? श्रेया सुहानी के मोबाइल से हर चीज की वीडियो बनाने में लगी हुई थी। उसके देखा देखी अतर भी वीडियो बनाने लगा। सुहानी तब रेड साड़ी में हल्का सा घूंघट किए एक पतरी पर बैठ गई थी। मैं भी उसके साथ आकर बैठ गया। हवन की लकड़ियां कड़क कड़क करके टूट रही थी। अतर ने फोन जेब में रखा और मेरे पास दौड़ता हुआ आया। सुन पार्थ, एक भाषण है यार। क्या कह दिया राधिका ने? उसी का कॉल था ना? हाँ, बट तुझे कैसे सुनाई दे गया? गैस किया। तू वो छोड़, बता क्या बोली? वो बोली कि जितना जल्दी हो सके तुम दोनों दिल्ली छोड़ दो। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। हमने किससे पंगा ले लिया? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में तुरंत उस स्वर कबीर का चेहरा आया। तो राधिका कबीर की एक्टिविटीज पर भी नजर रखती थी। मतलब वो डबल एजेंट थी। ये साला कबीर डबल क्रॉस कर रहा था। एक बार ये शादी हो जाए फिर फुल फ्लैग जासूस बनने की ही सोची थी मैंने। पंडित जी ने अपना मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम। मंत्रोच्चार होते होते कोई 20 मिनट निकले होंगे कि मंदिर के अंदर एक जीप आकर रुकी। मैं और सुहानी तो सिर्फ शॉक्ड हुए। पंडित जी तो ऐसे घबराए कि अपनी जगह से उठकर हमारे पीछे आ गए।